क्लास 10 चैप्टर 14 है और संख्यांकी ये पाठ का नाम है। ठीक है, ये क्लास 10 का है, स्टैटिस इंग्लिश में कहते हैं। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट है 5, 10, 15, 20, 25 आंकड़ों का मध्य है। ठीक है, माध्य मतलब हो गया आपका मीन बताना है। तो मीन का फॉर्मूला होता है, मतलब माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, तो ये सबका योग करेंगे तो बीच में प्लस लिखेंगे, सबको ऐड करेंगे तो 75 आएगा। और प्रेक्षणों की कुल संख्या तो 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें 15 मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। और प्रश्न संख्या 2 है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से लेके 5 तक लिखेंगे प्लस में, और डिवाइडेड में कितना टर्म है 5 तक का बोला है तो 5 नीचे लिखेंगे, सबको ऐड करेंगे 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। ठीक है, तो 5 तिया 15, तो ये होगा इसका आंसर 3। अब थर्ड में देखेंगे तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0 से स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो 0 से लेके 5 पूर्ण संख्या बोला है, तो 0 से लेके 4 तक लिखेंगे, सबको ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब प्रश्न संख्या 4 है हमारा प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। सम संख्या प्रथम वाला, ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होता है सम संख्या, तो 2 4 6 होगा, तीनों को ऐड करेंगे, केवल 3 संख्या बोला है तो 12 होगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। प्रश्न संख्या 5 है हमारा यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 है। ठीक है, तो माध्य इक्वल टू हमें 10 दिया है, तो माध्य इक्वल टू होता है प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो 10 इक्वल टू लिखेंगे, फिर ये सबका जोड़ देंगे। ठीक है, ये सबको जोड़ में लिखेंगे डिवाइडेड बाय कितना टर्म है तो 1 2 3 4 5 टर्म, तो नीचे में 5 होगा। अब देखो इसके नीचे में मैं 1 लिखूंगा, जब भी इक्वल टू रहे न्यूमिनेटर और डिन्यूमिनेटर अंश और हर में तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू रहेगा और ये सबको ऐड करेंगे तो 36 होगा, 36 प्लस में x रहेगा। अब देखो ये प्लस का x इधर ही रहेगा और ये प्लस का 36 को इधर लाएंगे तो माइनस का 36 होगा, तो 50 माइनस 36 इक्वल टू x, तो x का वैल्यू आया हमारे पास 14। ठीक है, तो 14 होगा हमारा आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 6 को पढ़ेंगे, तो 6 में भी 6 को तो पढ़ लिए, अब 7 को पढ़ेंगे। ठीक है, 7 में है आंकड़ों इतना का, ठीक है, बहुलक है। तो बहुलक वही होता है जो सबसे अधिक बार आता है। ठीक है, तो 4 को देखो कितना बार आया है, 1 मिनट, तो बहुलक यहाँ पर बहुलक 4 नहीं होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर 3 को देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आया है, तो बहुलक 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 जो कितना बार आया है अधिकतम बारंबारता 3 की कितनी बार है तो 4 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो बहुलक इक्वल टू 3 हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 8 है आंकड़े 7, 8, 9, 7, 8, 9, 9, में 3, 5, 4 का बहुलक है। ठीक है, तो बहुलक क्या होगा जो सबसे अधिक बार आता है, तो 3 को देखो 1 बार नहीं, 9 को देखो 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार इसकी बारंबारता है 9 की, तो बहुलक इक्वल टू होगा 9। और कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो जिसका बारंबारता 9 से अधिक बार आया है, मतलब 9 3 बार आया है, तो और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसकी बारंबारता 3 से अधिक बार आई है, तो बहुलक इक्वल टू होगा 9। अब 9 में देखिए ये बारंबारता दी गई है संख्याओं का माध्य है, तो माध्य इक्वल टू होता है, सबसे पहले हम इसको ये जो टर्म दिया है इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं, और यदि सम हो तो बीच का दोनों टर्म को, ठीक है, इधर से भी लेंगे इधर से भी, और बीच का दो जो भी टर्म होगा उसको जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं यदि वो सम हो तो। ठीक है, और विषम हो तो केवल बीच का आंसर हो जाता है। तो इसको यदि हम कन्वर्ट करेंगे आरोही क्रम में, ठीक है, तो ये मिलेगा हमें, ये 2 को लिखे 3 को लिखे 4 5 7 7 8 8 9 9। अब देखो दोनों तरफ से बराबर करेंगे तो इधर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो बीच में क्या बच गया 7, तो ओड नंबर है ये। ठीक है, मतलब हमें मिला 11, 11 ओड नंबर होता है, तो बीच का केवल आंसर हो जाएगा ये। यदि सम रहता तो ये वाला बीच का दोनों को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड करते, ये फॉर्मूला में। ठीक है,
तो देखो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी माध्यक पूछा है, तो यहाँ पर भी दोनों टर्म से बराबर 9 है, ठीक है। इधर 4 8 और एक 9, तो जब भी ऑड नंबर रहता है तो बीच का आंसर तो ये 6 हो जाएगा। लेकिन इससे पहले इसको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है। इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आपको पहले लिख लेना है। अब हमें माध्य, माध्यक एवं बहुलक में संबंध है, तो तीनों में क्या संबंध होता है उसे हमें, तो हम जानते हैं बहुलक इक्वल टू होता है 3 माध्यक माइनस में 2 माध्यक, ठीक है। तो अथवा इसे यदि 3 माध्यक लिखेंगे तो ये माइनस का 2 माध्यक को ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 माध्यक, तो बहुलक प्लस 2 माध्यक। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, ठीक है। जो जैसा पूछे उसी के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई एक लिखना है, या फिर दोनों आप लिख सकते हैं। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, तो इसे हम तोरण कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र को तोरण भी कहते हैं, ठीक है। वही चीज़, सेम चीज़ है। वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को किस प्रकार का तोरण कहते हैं, ठीक है। तो ऊपरी सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को हम अधिक प्रकार के कहते हैं, और यहीं वे ऊपरी सीमा की जगह बोले निम्न सीमा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 15 में है, निम्न सीमा और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को हम कहते हैं कम तोरण, ठीक है। और केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप को अधिक प्रकार के और कम प्रकार के तोरण के प्रतिच्छेद बिंदु के एक्स नियामक द्वारा प्रकट किया जाता है, तो इसे हम माध्यक कहते हैं, मतलब मीडियन। प्रश्न संख्या 17 है हमारा, निम्न किस प्रकार का तोरण है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये होता है वर्टिकल लाइन, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये इसे आप आगे बढ़ाना चाहेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। चतुर्थांश में 4 चतुर्थांश होते हैं, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ बनेगा। तो देखो ये कर्व को देखो, वक्र को देखो, यहाँ इधर से जा रहा है, ये नीचे से कुछ ऊपर जा रहा है, सबसे पहले यहाँ नीचे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा से कम तोरण, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये ऊपर है, ऊपर से लेकर के नीचे जा रहा है, ठीक है। फिर नीचे जाने के बाद और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा से अधिक प्रकार के तोरण। अब 9 में पढ़ेंगे तो केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप जो होती है वो माध्य होती है। और ऑप्शन में यदि बहुलक और मीडियन रहे, माध्यक रहे, तो वो नहीं होगा, केवल माध्य होगा, सबसे उपयुक्त माध्य, ठीक है। सबसे उपयुक्त माप जो होती है वो मीन होती है, मीन मतलब माध्य। और वर्ग अंतराल 10 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस में उच्च सीमा डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 35, और 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 17.5। तो ये होगा इसका आंसर। सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 17 का हाफ करेंगे तो 35, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 का हाफ करेंगे तो हमें 50 मिल जाएगा। तो ये होगा इसका आंसर। अब थोड़ा सा 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। ये लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, किसी गेंदबाज द्वारा, मतलब एक बॉलर है, 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्न है, मतलब 10 मैच खेला हो, ठीक है। उसमें से वो विकेट लिया, फर्स्ट मैच में 2 विकेट लिया, सेकंड मैच में 6 विकेट लिया, फिर 4 विकेट लिया, फिर 5 विकेट लिया, फिर 0 विकेट लिया, फिर ऐसे करके ये 10 मैच में खेला। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक जो कि सबसे अधिक बारंबारता होता है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसका बहुलक 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 4 बार आया है, ठीक है। तो अधिकतम बारंबारता को बहुलक कहते हैं, तो बहुलक हो जाएगा 2, और इसका बारंबारता कितना है, तो 4 बार आया है ये, ठीक है। यदि बहुलक इक्वल टू 10, माध्य इक्वल टू 10, तो माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं 3 माध्यक इक्वल टू होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। तो बहुलक का वैल्यू 10 रखे, प्लस में 2 लिखे, और माध्य का वैल्यू कितना है, तो माध्य का वैल्यू 10 है, तो 10 रखे। ये 10 रहेगा, और 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 20 मिलेगा। अब देखो
10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, तो 3 काटेगा 30 को 10 बार में, ठीक है। तो 3 दहाइए 30 कर सकते हैं, तो माध्यक इक्वल टू हमें मिलेगा 10। तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, में 3 का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, माध्य नहीं माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो सम संख्या मिले तो बीच का दोनों को क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो 3 होगा इसका आंसर। और 3 माध्यक इक्वल टू 21 और माध्य इक्वल टू 19। तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक इक्वल टू क्या होगा 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य। हम जानते हैं 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। हमें चाहिए बहुलक का वैल्यू, तो प्लस का 2 माध्यक इधर ले आएंगे तो 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य हो जाएगा। फिर इसको इधर लिखिए, ये वाला टर्म को इधर लिख लिए, वैल्यू रख देंगे 3 मल्टीप्लाई में 21 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 19। इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा। अगर 63 में 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 25, जो कि हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 है हमारा 2, 3, 4, 3, 5, 3, 1, में 2, 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक जो सबसे अधिक बारंबारता कितना है, तो 1, 2, 3, 4। तो 3 4 बार आया है। ठीक है, तो बहुलक इक्वल टू होगा 3। और यदि किसी वंटन का माध्य और माध्य क्रमशः 4.6 तथा 4.8 हो तो बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुलक इक्वल टू होता है 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य। तो 3 फिर माध्यक का वैल्यू देखो ये है हमारा। ठीक है, माध्य ये है और माध्यक ये है, तो ये लिख लिए 3 माध्यक। 1 मिनट, ये माध्यक है और ये माध्य है। तो 3 माध्यक इसको लिखे माइनस में 2 माध्यक का वैल्यू ये वाला है, तो इसको लिखे। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। फिर इसमें ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 5.2 मिल जाएगा। 4 में 2 सब्ट्रैक्ट किए 2, और 14 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिलेगा। ठीक है, अब देखो 77 में देखेंगे 7 में क्या है। 7 में हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये टर्म दिया गया है, माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबको जोड़ेंगे, फिर कितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। अब देखो माध्य इक्वल टू इतना, बहुलक इतना, तो माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक 3 माध्यक इक्वल टू होता है बहुलक प्लस में 2 माध्य। माध्य का वैल्यू यहाँ रखे और ये बहुलक का वैल्यू यहाँ रखिए। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। फिर इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ये वाला 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, तो ये इसको काटेगा 24 टाइम्स में। अब देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको ये दिया गया है, हमें इसका माध्य ज्ञात करना है, मतलब मीन। अब देखो ये वर्ग अंतराल लिखेंगे और ये बारंबारता हमारा रहेगा। अब देखो हमें xi निकालना होता है, वर्ग चिन्ह। तो ये दोनों को ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमें ये मिलेगा। देखो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 35। ठीक है, 35, और 35 का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 17.5। ठीक है, ये मिलेगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। फिर इसको भी सेम प्रोसेस से बनाएंगे यहाँ तक। ठीक है, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूना 34, 34.5 मिलेगा। तो इसे हम लिखेंगे 35.0। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 35.0, मतलब ये 34.5 को लगभग हम मान लेंगे 35। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर होगा आपका 97 होगा। ठीक है, ये दोनों को अधिक करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को, तो देखो इसको कर ही लेते हैं। तो 96 होगा, 96.5 होगा, तो इसे हम अप्रॉक्स मान लेंगे 97। तो ये लिखेंगे। सेम प्रोसेस से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 को हट जाएगा। ठीक है, हट को हटा देंगे और दशमलव के बाद 0 लिख लेंगे, तो ये टर्म मिलेगा। अब ये सबका योग करेंगे तो 30, और इसका योग करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब देखो मीन इक्वल टू होता है सिग्मा FI XI बटा के नीचे में ये वाला सिग्मा का तात्पर्य होता है योग FI, ये वाला। ठीक है, FI और XI, ये दोनों, ये FI और XI।
ये एफ आई और एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो ये सबका योग, इसका ये लगा देंगे तो ये सबका योग, तो ये वाला टर्म यहाँ लिखेंगे और डिवाइडेड में सिग्मा एफ आई ये है तो सिग्मा कहेंगे, मतलब ये सबका योग जोड़ेंगे तो 30 आया है। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। ये दशमलव के बाद 0 है तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक ये चारों वैल्यू ये लिखे, फिर इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 62, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो 2 में क्या है, तो 2 में है निम्न आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात करें। तो माध्य के लिए सारणी, ये वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया रहेगा, हमें निकालना है वर्ग चिन्ह मतलब एक्स आई, ठीक है। तो एक्स आई निकालने का मेथड क्या होता है, ये दोनों को ऐड करके 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, 45 में 55 तो हमें 100 मिलेगा, 100 का हाफ करेंगे तो हमें 50 मिलेगा, 50 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 150 मिलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे ये मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा। अब ये सिग्मा एफ है एक्स आई मिलेगा, ये सबको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा और ये सबको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। तो मीन इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो ये दोनों को 35 से डिवाइड करेंगे तो हमें 69.43 मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता आपको दिया गया रहेगा और हमें निकालना है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ये दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, और ये दोनों को ऐड करेंगे जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे तो ये मिलेगा। देखो 100 में 120 ऐड करेंगे तो 220 मिलेगा और 220 का हाफ करेंगे तो हमें 110 मिलेगा। सेम प्रोसेस से ये वाला कॉलम बनेगा, ठीक है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा। फिर हम माध्य इक्वल टू जानते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब जोड़ होता है, ठीक है। तो एफ आई ये वाला है, ये है हमारा एफ आई और ये है एक्स आई, ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है, तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू ये सबको ऐड कर देंगे तो ये मिलेगा, डिवाइड में सिग्मा एफ आई, ये सिग्मा और ये एफ आई मतलब इसको जोड़ेंगे तो ये 50 मिला। अब ये दोनों को काटे हैं 10 से तो ये मिलेगा, फिर 5 से इसको काटेंगे तो हमें 145.2 जो मिलेगा, ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए मतलब मीन। तो आपको वर्ग अंतराल और ये बारंबारता ये दोनों आपको दिया गया रहेगा, हमें निकालना है वर्ग चिन्ह। तो ये दोनों को ऐड करके 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा, फिर ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, भाग देंगे तो ये मिलेगा। उसी सेम प्रोसेस से ये दोनों को ऐड करके 2 से भाग देंगे तो ये मिलेगा, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। ये कॉलम हमें बनाना पड़ता है जब माध्य ज्ञात करते हैं। अब इसका पूरा योग और इसका पूरा योग, तो सब मीन इक्वल टू होता है माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। एफ आई ये है, एक्स आई ये है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मिलेगा और सिग्मा बोलेंगे तो ये सबको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो इसके डिवाइड में इसको लिखेंगे ये वाला को, फिर इसको हम काटेंगे ना तो हमें 211 मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 5 में है, निम्नलिखित बंडन के मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपया में 18 दिया है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है। ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता आपको दिया रहेगा तो हमें निकालना है वर्ग चिन्ह। तो ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में जब यहाँ पर देखो ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, और मल्टीप्लाई में देखो ये केवल 20 मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, इस 20 का मल्टीप्लाई एफ से करेंगे तो 20 एफ होगा, ये लिखेंगे। अब हम जानते हैं मीन इक्वल टू क्या होता है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई होता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई ये वाला को लिखेंगे, ये वाला को पूरा जोड़ लिए इसको छोड़ के, ठीक है। ये तीनों को ये दोनों को जोड़े तो ये मिला, प्लस में 20 एफ इसको लिखे हैं, और ये आपका इसको लिखे हैं, ठीक है, डिवाइडेड में
सिग्मा एफ आई, ये सब को जोड़े और ये एफ को जोड़े, ठीक है। एफ प्लस में 44 लिख सकते हैं इसको हम। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से। ये वाला जब भी ऐसा रहे तो इसके नीचे 1 रहता है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिख लिए यहाँ पर, प्लस का 20 एफ को इधर लिख लिए, इक्वल टू लिखे, फिर ये एफ इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 18 एफ प्लस में 1 मिनट, फिर ये इसको मल्टीप्लाई किए इससे, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 44 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो 792 मिल गया, ठीक है। अब ये 20 एफ रहेगा हमारा। अब ये प्लस का 18 एफ को इधर लाएंगे तो माइनस का 18 एफ होगा, इक्वल टू 792, ये 792 रहेगा, और 752 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखो, तो एफ कॉमन ले लिए और 20 में 18 घटाए तो 2 मिला। अब ये 292 में 792 में 752 घटाएंगे तो हमें 40 मिलेगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, तो ये 2 काटेगा 40 को 20 टाइम्स में, तो एफ इक्वल टू मिलेगा हमें 20 आंसर। अब हमें इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है माध्यक, ठीक है। तो ये वर्ग अंतराल बारंबारता आपको दिया गया रहेगा, और हमें निकालना होता है संचयी बारंबारता, ठीक है, CF कहते हैं इसको। तो देखो, संचयी बारंबारता निकालने के लिए कैसे करते हैं, ये 4 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 18 जोड़ेंगे तो 29, 29 में 11 जोड़ेंगे तो 40, और 40 में 6 जोड़ेंगे तो 46, 46 में 5 जोड़ेंगे तो 51, और ये सब का सम करेंगे तो भी हमें 51 मिलेगा। हमें ज़रूरत होता है n/2, मतलब इसका हाफ करेंगे, 51 का हाफ करेंगे 25.5 मिलेगा। तो n/2 से बड़ी वाली संचयी बारंबारता 29 है, ठीक है। तो ये इसमें हमारा वर्ग चिन्ह जो होगा ये वाला होगा 29, ठीक है। तो 29 CF होगा, ये हमारा संचयी बारंबारता होगा, ठीक है। तो ये वाला देखो यहाँ पर, हमारा वर्ग क्या बोलते हैं इसको, माध्यक वर्ग जो होगा ये वाला होगा, सबसे अधिकतम बारंबारता को हम माध्यक वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर देखो 18 सबसे अधिकतम बारंबारता है, तो ये हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो L जो होता है हमारा, L जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, तो माध्यक वर्ग 145 से 150 होगा, ठीक है। तो 145 से 150 होगा, तो L जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये हो जाएगा H क्या होगा, तो इसमें 5 5 जुड़ रहा है, ठीक है। तो H होगा हमारा 5, और F होता है अधिकतम बारंबारता 18, और CF जो होता है अधिकतम बारंबारता से ठीक पहले वाली बारंबारता, ठीक है। तो अधिकतम मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता CF होता है, ठीक है। तो CF जो होगा ये हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो हम CF इक्वल टू लिखेंगे 11, CF इक्वल टू 11। अब फॉर्मूला में रखेंगे तो L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू में H, ये होता है फॉर्मूला मीडियन का, माध्यक का। तो ये वैल्यू रखे 145 प्लस 25.5 माइनस में 11 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई में 5। अब इसमें 125.5 में 11 घटाएंगे तो हमें 14.5 मिलेगा, डिवाइड में हमारा 18 रहेगा, मल्टीप्लाई में 5 रहेगा, फिर 145 लिखे प्लस, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा, डिवाइड में ये हमारा एज इट इज रहेगा, फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये तो रहेगा 145, फिर ये दोनों को काटेंगे, ठीक है। तो हमें 4.03 मिलेगा। अब ये 145 में 4 को ऐड करेंगे तो 149 मिलेगा, और दशमलव के बाद में ये 03 एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 145 यहाँ लिखे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 5 से तो ये मिलेगा, फिर इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, फिर 145 में 4 जोड़ेंगे तो 149 मिलेगा, और दशमलव के बाद में 03 हमारा एज इट इज रहेगा। अब 17 को सोल्व करेंगे तो 17 में क्या है हमारा, ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा, हमें निकालना है माध्य, मतलब मीन, MEAN, ठीक है। मीन ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल बारंबारता रहेगा, हमें निकालना है वर्ग चिन्ह, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। इसको दोनों को ऐड करेंगे, तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा,
और 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये मिलेगा 2.5 मतलब 2.5। ठीक है, तो 2.5 को यहाँ लिखे हैं। उसी सेम प्रोसेस से इसको इधर सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये होगा। तो यहाँ पर देखो इसको यदि हम सोल्व करेंगे, ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 छक 30 में 0 लिखे, फिर 6 दूना 12 और 13 14 15, एक अंक के बाद दशमलव तो 15.0 मतलब इसको हम डायरेक्ट 15 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई ये सबका ऐड सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 832, ये होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। और ये सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 100। ठीक है, तो 100 को काटेंगे इससे 832 से तो हमें 8.32 मिलेगा, या फिर डिवाइड में 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिएगा तो ये जीरो हट जाएगा। ठीक है, तो 8.32 भी अब डायरेक्ट यहाँ इस प्रश्न में हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता आपको पहले से दिया गया रहेगा। फिर इसका निम्न सीमा और ये उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे और 2 से काटेंगे तो ये 75 मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ के 2 से काटेंगे डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। सेम प्रोसेस से यहाँ तक बनेगा। फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और ये सब को जोड़ेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा के नीचे में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा का मतलब जोड़ होता है तो ये सबका जोड़। ठीक है, और डिवाइड में ये वाला इसका पूरा योग। फिर इसको इससे काटेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, हम इधर रफ कार्य में काटे हैं, यहाँ पर पहले हम काटे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 2 से काटे तो ये मिला, फिर इसको हम ये 17 को ये वाला टर्म से डिवाइड किए तो हमें ये मिला है। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात करें। ठीक है, तो वर्ग अंतराल और ये बारंबारता आपको दिया गया रहेगा, हमें निकालना है CF संचयी बारंबारता। ठीक है, तो 0 से लेके 10 तक और ये बारंबारता ये वाला पूरा ये पूरा लिखा रहेगा, आपको दिया गया रहेगा। हमें निकालना है ये संचयी बारंबारता। ये 5 को यहाँ लिखेंगे और 5 में x को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें ये ऐड करेंगे ये मिलेगा, इसको इससे ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसको इससे ऐड करेंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको इससे ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसको इससे ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, ये नहीं है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये इसका योग करेंगे तो हमें 60 मिलेगा। ठीक है, 60 ये सबको ऐड करेंगे, 20 में 15 और ये 5 20 और 20 40 और ये 45। ठीक है, तो हमें इसका पूरा 20 और ये 20 30 40 और 5 45 x प्लस वाई। ठीक है, तो ये वाला ये यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 60, एक मिनट, यहाँ पर ना x और y का कोई ना कोई वैल्यू होगा। ठीक है, ये सब को ऐड करेंगे तो हमें दिया है इसका योग जो दिया है 60 दिया है क्वेश्चन में भी। यहाँ पर देखिए ये योग जो दिया है 60 हमें दिया गया है। ठीक है, तो दिया गया माध्यक दिया है 28.5 यहाँ पर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ज़रूरत होगा, अतः 28.5 वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होगा तो 20 से 30 होगा, अधिकतम बारंबारता ये है, तो माध्यक वर्ग हमारा ये वाला होगा। ठीक है, तो L जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो L इक्वल टू 20 हो जाएगा। F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये होगा। H होता है वर्ग माप, मतलब 10 10 बढ़ रहा है तो ये 10 होगा। और CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, तो 5 प्लस में x होगा हमारा CF। अब n का वैल्यू 60 है तो 60 का हाफ करेंगे तो 30 मिलेगा। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई में H। तो 28.5 ये हमारा माध्यक दिया गया है। यहाँ पर L का वैल्यू 20 प्लस 30 माइनस में 5 प्लस x मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड बाय ये 20। अब देखो ये वाला टर्म रहेगा, ये प्लस का 20 इधर ले आए, माइनस का 20 हो गया इक्वल टू
और 25 में 5 30 में 5 घटाएंगे तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा, और 10 काटेगा इसको 2 बार में, 10 दूना 20, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब देखो 28.5 में यदि 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 17, ठीक है। और इक्वल टू के इधर ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस में x, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करके तो जो भी मिलेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 17 मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम रफली बताएंगे आपको। फिर ये x रहेगा, x इक्वल टू हमें लगा ये 25 माइनस में 17, ठीक है। ये हमारा x रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये सबसे पहले इसको ऐसे सोल्व करो, इसको नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये वाला को क्या करो, ये माइनस का 25 माइनस एक्स रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 17 लिखे। अब देखो हम क्या करेंगे, ये 25 को लिखेंगे इक्वल टू 17, ये माइनस का एक्स को इधर ले जाएंगे तो प्लस का एक्स हो जाएगा। अब ये प्लस का 17 है, इसको ले जाएंगे इधर लेफ्ट साइड, तो 25 माइनस में 17 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। तो 25 में 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक्स इक्वल टू मिलेगा 8, ठीक है। x इक्वल टू हमें मिला 8। अब देखो, अब 45 x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो हम इसको यहाँ से लिखे हैं, यहाँ पर देखो, इसे हम मानेंगे समीकरण फर्स्ट। ये सब को ऐड करेंगे, 20 में 15 ऐड करेंगे तो 35, ठीक है। 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40, और 40 में जो 5 को जोड़ेंगे तो 45 x प्लस वाई, ये x प्लस में y इक्वल टू 60, ये हमें दिया गया है, तो इससे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45 लिखेंगे तो 15 बचेगा, और यहाँ पर x का वैल्यू हम निकाले हैं 8, ठीक है। तो x का वैल्यू हम 8 रख देंगे, तो इसे मानेंगे समीकरण सेकंड भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो समीकरण सेकंड लिखे, अब 8 प्लस वाई इक्वल टू 15 आया। अब देखो हम y इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये 15 माइनस में 8, तो y इक्वल टू हम मिला 7, ठीक है। तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू हम मिला 7, तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न 9 में हमें माध्यक ज्ञात करना है, तो वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया गया रहेगा, हमें निकालना है संचयी बारंबारता। ये 6 को यहाँ लिखेंगे, 6 में 30 जोड़ेंगे तो 36, 36 में 40 जोड़ेंगे तो 76, 76 में 16 जोड़ेंगे 92, 92 में 4 जोड़ेंगे 96, 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100, तो n का वैल्यू आया है 100, ठीक है। इसको सबको ऐड करेंगे तो 100 मिलेगा। अब हमें चाहिए क्या होता है n/2, तो इसका हाफ करेंगे तो 50 मिलेगा। n/2 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता 70, 76 है, ठीक है। तो ये इसमें हमारा माध्यक वर्ग, हमें ये माध्यक वर्ग जो होगा 7 से लेके 10 तक होगा, ठीक है। तो 7 से लेके 10 तक अधिकतम बारंबारता देखो 40 है, तो ये होगा हमारा माध्यक वर्ग, ठीक है। तो ये होगा हमारा निम्न सीमा, मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L होता है, तो L का वैल्यू देखो 7 होगा, यहाँ पर लिखे होंगे L का वैल्यू 7, प्लस में n/2 मतलब 100 का हाफ 50 माइनस में CF, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता क्या है 36, तो यहाँ होगा 36, CF के जगह बटा के नीचे में F, मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है तो 40 है ये वाला, ठीक है। मल्टीप्लाई में H है, तो कितना कितना बढ़ रहा है तो 3 3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 3 3 बढ़ रहा है, तो मल्टीप्लाई में H होगा। अब ये 50 में 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 14 डिवाइड बाई ये वाला 40 रहेगा, मल्टीप्लाई में 3, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो जो भी आएगा उसको हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 7 प्लस में 1.05 मिलेगा, और ये 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8.05 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है वर्ग अंतराल और ये बारंबारता आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आंसर बनाए हैं, ठीक है। तो ये लिखा रहेगा, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। 1 मिनट नहीं, ये मीन नहीं, हमें मीडियन ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये 4 को यहाँ लिखेंगे, 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 में 13 ऐड करेंगे 22 मिलेगा, 22 में 20 ऐड करेंगे तो हमें 42 मिलेगा। सेम यही प्रोसेस इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे तो लास्ट में मिलेगा 68,
और ये सबका सम करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा n का वैल्यू 68। अब हमें चाहिए होता है n/2, मतलब 68 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 34। अब हमारा माध्यक वर्ग जो होगा 125 से 145 होगा। अधिकतम बारंबारता क्या है तो 20 है, ठीक है। तो ये होगा हमारा माध्यक वर्ग। इस प्रश्न में हमें माध्यक फाइंड करना है, ठीक है। तो L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 125, H होता है CF मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, ठीक पहले वाली 22 है तो CF का वैल्यू 22 होगा। और F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता और H होता है वर्ग माप। तो इसमें 20-20 जोड़ेंगे, ठीक है। 65 में 20 जोड़ेंगे तो 85 मिलेगा, 85 में 20 जोड़ेंगे तो 105 मिलेगा, और 105 में 20 जोड़ेंगे, ठीक है, 20 जोड़ेंगे तो हमें 125 मिलेगा। सेम प्रोसेस से यहाँ तक किया है। तो माध्यक इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस में CF डिवाइडेड बाय F इंटू में H। तो वैल्यू रख लिए, ठीक है। 125 प्लस 34 माइनस में 22 डिवाइडेड बाई ये वाला F का वैल्यू 20 मल्टीप्लाई में H का वैल्यू है 20। तो 20 से 20 कैंसिल आउट, 34 में 22 घटाएंगे तो 12। अब 125 में 12 जोड़ेंगे तो 137 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 5 को सोल्व करेंगे तो 5 में देखो ये क्वेश्चन है और इसमें माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया रहेगा। ये वर्ग अंतराल को लिखे, बारंबारता को लिखे। CF निकालने के लिए ये 2 को लिखते हैं, 2 में 3 ऐड करेंगे 5 में 8 ऐड करेंगे तो 13। सेम प्रोसेस से जाएगा, यहाँ तक बनाएंगे, ठीक है, लास्ट में 30 तक। तो ये सबका जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 30। हमें चाहिए n/2, 30 का हाफ करेंगे तो 15 मिलेगा हमें, ठीक है। तो माध्यक वर्ग जो होगा हमारा क्या होगा, तो माध्यक वर्ग यहाँ पर देखो, यहाँ पर L माध्यक वर्ग होगा 55 से 60, ये वाला 1 2 3 4, ठीक है, ये होगा हमारा माध्यक वर्ग। अब देखो, अब आपके माइंड में होगा कि सबसे अधिकतम बारंबारता तो 8 है, तो 8 होना चाहिए माध्यक वर्ग। तो ये क्यों नहीं हुआ 8, हम बताते हैं आपको। n का वैल्यू देखो, यदि n/2 किया ना तो 15 आया, 15। तो 15 कहाँ मिलेगा, ये 13 और 19 के बीच में है 15 मिलेगा, ठीक है। तो 15 से जस्ट बड़ा वाला को लेना है, तो ये 19 हुआ, ठीक है। तो ये वाला जो होगा हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो L का वैल्यू माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 55, तो ये हुआ 55 प्लस n/2 15 माइनस में CF, इससे ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता 13 डिवाइडेड बाय F का वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई में H। तो 5 जुड़ रहा है तो H का वैल्यू होगा 5। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पर 15 में 13 घटाएंगे तो 2 डिवाइड में 6, ये 2 काटेगा इसको 3 टाइम्स में, या फिर 5 दूना 10 कीजिए, 10 को 6 से भाग देंगे तो 1.67 आएगा, ठीक है, 1.66 आएगा। लेकिन दशमलव के बाद देखो 5 से या 5 से बड़ा रहे तो यहाँ पर 1 जोड़ता है तो जुड़ता है, तो 6 है तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 7। तो 56.67 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक ज्ञात करें, ठीक है। तो वर्ग अंतराल ये रहेगा हमारा और बारंबारता ये दिया रहेगा, हमें निकालना है संचयी बारंबारता। तो ये 5 को यहाँ लिखेंगे, 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 20 जोड़ेंगे तो 33, ठीक है, 33, 33 में 15 जोड़ेंगे तो 48, 48 में 7 जोड़ेंगे तो 55, 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू मैक्सिमम जो होगा ये सबको जोड़ेंगे तो 60 होगा। हमें चाहिए n/2, तो 60 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 30। तो माध्यक वर्ग जो होगा हमारा ये 20 हो जाएगा, ठीक है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को L कहते हैं, तो L इक्वल टू होगा 20, और F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता 20, CF होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता 13, और H होता है हमारा वर्ग माप, ठीक है। तो 0 से लेकर 10 है, 10 से 20 तो 10 बढ़ रहा है तो H होगा हमारा 10। अब देखो L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, हम बताए माध्यक वर्ग की बारंबारता F होता है, और CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, मतलब ये 13 की बात हो रहा है।
एच होता है वर्ग माप जो कि 10 है, ठीक है। तो फॉर्मूला में रखेंगे एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई में एच। तो देखो यहाँ वैल्यू रख दिए, ठीक है। तो ये इसको काटेगा कितना बार में, तो ये 2 बार में काटेगा, 20 को 10 और ये 30 में 13 घटाएंगे तो 17 मिलेगा। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो 28.5 हमें मिल जाएगा। इधर रफली हम बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमें माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता आपको दिया रहेगा, हमें निकालना है संचयी बारंबारता। ये 5 को यहाँ लिखेंगे, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 30 जोड़ेंगे 33, ठीक है। 15 में 18 जोड़ेंगे तो 33 होगा, फिर 33 में 30 जोड़ेंगे तो 63 होगा। सेम प्रोसेस से बनाएंगे 100 तक। ये सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 100। हमें चाहिए n/2, तो 100 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 50, ठीक है। तो माध्यक वर्ग जो होगा 30 से 40 होगा, ये वाला माध्यक वर्ग होगा। अब देखो हम एल जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, तो 30 होगा। और माध्यक वर्ग माप जो होगा क्या होगा, तो 10 बढ़ रहा है तो h इक्वल टू 10 होगा। बारंबारता माध्यक वर्ग की बारंबारता 30 है और माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता को सी एफ कहते हैं। तो सी एफ का वैल्यू ये 33 हो जाएगा, ठीक है। ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, तो ये होता है संचयी बारंबारता। फॉर्मूला में रखेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। 50 में 33 घटा देंगे तो 17 बचेगा। 17 डिवाइडेड बाय 30 होगा, ये 10 काटेगा 30 को 3 टाइम्स में, ठीक है। तो 17 डिवाइडेड बाय 3 होगा। अब 3 को डिवाइड करेंगे 17 से, ठीक है। हम इधर किए भी हैं तो 5.66 आया है। तो देखो दशमलव के बाद 6 है तो यहाँ पर एक ऐड होगा, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 होगा। तो 30 में 5 जोड़ेंगे तो हमें 30 में 5 जोड़े तो 35 हुआ। 0.67 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमें माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो ये वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहेगा, फिर ये संचयी बारंबारता निकालना है आपको। ये 5 को लिखना है सबसे पहले, फिर इसको इससे जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसको इससे जोड़ेंगे ये इसको इससे, ये मिलेगा, इसको इससे जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। सेम प्रोसेस से बनेगा तो ये n का वैल्यू आएगा 53, ठीक है। तो इसका हाफ करेंगे तो 26.5 मिलेगा। एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हमारा ये वाला होगा हमारा, ठीक है। तो 26.5 कहाँ मिलेगा, तो ये 22 और 29 के बीच में मिलेगा हमें 26.5, ठीक है। तो ये बड़ा वाला होगा हमारा वर्ग माप, जो माध्यक वर्ग ये हो जाएगा। तो एफ का वैल्यू 7 होगा, ठीक है। तो एफ का वैल्यू हम लिखे होंगे इधर, देखो एफ का वैल्यू 7, एच जो 10 बड़ा है तो एच का वैल्यू 10 होगा। वर्ग माप होता है, एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, सी एफ होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता तो 22, ठीक है। तो 22 होगा हमारा सी एफ। इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा। अब देखो इसमें ये सब ट्राई करेंगे तो 4.5 मिलेगा, डिवाइड में 7 रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, जो भी मिलेगा उसको 60 में ऐड करेंगे तो 60 में ये 6 ऐड करेंगे तो 66.4 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे बहुलक, ठीक है। निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करें। तो ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता ये दोनों आपको दिया गया रहेगा। तो बहुलक वर्ग की गणना मतलब वर्ग 35 से लेके 45 ये वाला, तो बहुलक वर्ग जो होगा ये होगा, ठीक है। तो बहुलक वर्ग ये होगा क्योंकि अधिकतम बारंबारता 23 है, ठीक है। तो ये होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता जो होगा इसको बोलते हैं F1, ठीक है। तो F1 होगा 23, F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता तो 21, और F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली तो ये 14 होगा, ठीक है। और L होता है हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 35, H है वर्ग माप, ठीक है। तो 10 का अंतर है बीच में। अब हम इसी को हिंदी में लिखे हैं, ठीक है। एल क्या होता है, तो एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एच होता है वर्ग माप, और F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता। अब ये फॉर्मूला है बहुलक का, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H। अब ये वैल्यू हम रख देंगे 35 प्लस 23 माइनस में 21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में 23, 2F है F1 है ना, माइनस में F0 माइनस में F2,
ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस रहेगा, माइनस 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 रहेगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा, देखो 4 और 1 3 और 1 और 2 3, तो माइनस का 33 मिलेगा, ठीक है। तो 46 में 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर रफली हम बताते हैं, तो ये 3 रहेगा और इसमें ये 13 मिलेगा हमें, ठीक है, 13 नहीं, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 और 6 में यहाँ पर 46 है ना, 46 में ये 4 और 1 यहाँ पर 5 35 होगा, ठीक है। तो 6 में 5 घटाएंगे तो 1 और 4 में 3 घटाएंगे तो 1, 11 मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये होगा 23 में 2 घट 21 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 2 बटा के नीचे में 11, मल्टीप्लाई में ये वाला 10 रहेगा। अब देखो 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 20 होगा, डिवाइड में हमारा 11 रहेगा, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1.8 मिलेगा और 35 में 1 जोड़ेंगे 36 और पॉइंट के बाद में ये वाला 8 को यहाँ लिख लेंगे, तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करें। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता हमें दिया गया रहेगा, ठीक है। अब इसमें माध्यक बहुलक वर्ग जो होगा ये वाला होगा। अधिकतम बारंबारता देखो 61 है, ठीक है। तो ये होगा हमारा बहुलक वर्ग, मोड वर्ग, ठीक है। तो बहुलक वर्ग होगा 60 से लेकर 80 तक। तो L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, तो ये होगा हमारा निम्न सीमा 60 और वर्ग माप होगा हमारा 20, मतलब ये इसमें 20 का डिफरेंस है, ठीक है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता जो होगा 61 होगा, ये होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। और बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली बारंबारता, इसकी बात हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता 52 हो जाएगा और बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता ये हो जाएगा हमारा 38, ठीक है, ये वाला। अब हम इसे फॉर्मूला में रखेंगे, बहुलक इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H। तो देखो यहाँ पर रखेंगे F1, ठीक है, तो ये होगा 61 माइनस में 52 डिवाइड में ये 2 रहेगा, फिर F1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये मिलेगा माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H का वैल्यू है 20, ठीक है। तो ये 60 यहाँ लिखे प्लस 61 में 52 घटाएंगे तो 9 मिलेगा, डिवाइड में इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 32 मिलेगा और मल्टीप्लाई में हमारा ये 20 रहेगा। अब ये 60 रहेगा प्लस इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 180 मिलेगा, 180 को 32 से भाग देंगे तो ये मिलेगा हमें, ठीक है। अब ये 6 ऐड करेंगे तो 66.25 जो मिलेगा हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम 3 को सॉल्व करेंगे तो 3 में भी हमारा ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया रहेगा, तो इसमें बहुलक वर्ग जो होगा हमारा ये होगा, तो L होगा F1 जो होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, ये होगा F1, F0 इससे पहले वाली बारंबारता और F2 इससे बाद वाली बारंबारता, वही चीज़ लिखे हैं। और L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और H होता है वर्ग माप, ठीक है। तो 5 का डिफरेंस है, तो ये H इक्वल टू 5 होगा। अब बहुलक का फॉर्मूला में रखेंगे, बहुलक इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस में F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला में रखे हम जो भी क्वेश्चन था उसको, तो ये मिलेगा। अब 10 में 9 घटाएंगे तो 1 मिलेगा और इसे सॉल्व करेंगे तो 8 मिलेगा, मल्टीप्लाई में 5 रहेगा। अब ये 5 को डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है, या फिर 8 को ये वाला 8 को ये 8 नीचे रहेगा और ऊपर में ये 5 रहेगा, तो 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, 8 को डिवाइड किए 5 से, ठीक है, भाग देंगे तो 1.6 मिलेगा। तो 30 में 1.6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33.6 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इन निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया गया रहेगा, हमें ज्ञात करना है बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में
2f1 माइनस f0 माइनस में f2 मल्टीप्लाई में h होता है। ठीक है, तो l होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, h होता है वर्ग माप। ठीक है, तो 20 का डिफरेंस है इसमें। f1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता 20 है, और f0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, f2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता। तो इस यहाँ पर जहाँ जहाँ पर इसका वैल्यू है वो हम रख लिए, तो ये मिला। 20 में 13 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 13 मिलेगा। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे। देखो 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, और ये माइनस 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 रहेगा। तो 40 में 27 घटाएंगे तो हमें 13 मिला है। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये वाला 20 रहेगा। ये रफ कार्य के लिए हम बताए थे। ठीक है, ये 40 लिखे थे। और देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो जो भी मिलेगा 140 मिलेगा। 140 को डिवाइड करेंगे किससे? 13 से। ठीक है, 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10.76। ठीक है, तो 10.76, और 125 में ये 10 को ऐड करेंगे तो 135.76 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें बहुलक ज्ञात करना है, मतलब मोड ज्ञात करना है। ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता आपको दिया गया रहेगा। और बहुलक वर्ग जो होगा यहाँ पर देखो अधिकतम बारंबारता ये 40 वाला है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग ये होगा। तो एल जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, और एच होता है इसका वर्ग माप। तो कितना का डिफरेंस है? तो 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो एच इक्वल टू 3 होगा। f1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, f2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला में रखेंगे वैल्यू तो हमें ये मिलेगा। 40 में 30 घटाएंगे तो 10 मिलेगा, डिवाइड में ये इससे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, मल्टीप्लाई में 3 रहेगा। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये जो भी मिलेगा। ठीक है, 30 बटा के नीचे में 34। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.88 मिलेगा समथिंग। ठीक है, तो ये 7 में इसको ऐड करेंगे तो 7.88 जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब हम ज्ञात करेंगे बहुलक। ठीक है, निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करें। तो ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता ये दोनों आपको दिया गया रहेगा। तो बहुलक वर्ग की गणना, मतलब वर्ग 35 से लेके 45 ये वाला, तो बहुलक वर्ग जो होगा ये होगा। ठीक है, तो बहुलक वर्ग ये होगा क्योंकि अधिकतम बारंबारता 23 है। ठीक है, तो ये होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता जो होगा इसको बोलते हैं f1। ठीक है, तो f1 होगा 23। f0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता तो 21, और f2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली तो ये 14 होगा। ठीक है, और l होता है हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 35, h है वर्ग माप। ठीक है, तो 10-10 का अंतर है बीच में। अब हम इसी को हिंदी में लिखे हैं। ठीक है, l क्या होता है? तो l होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, h होता है वर्ग माप, और f1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, f2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता। अब ये फॉर्मूला है बहुलक का l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 मल्टीप्लाई में h। अब ये वैल्यू हम रख देंगे 35 प्लस 23 माइनस में 21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में 23, 2f है f1 है ना, माइनस में f0 माइनस में f2, ये दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस रहेगा, माइनस 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 रहेगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा देखो 4 और 1 3, और 1 और 2 3, तो माइनस का 33 मिलेगा। ठीक है, तो 46 में 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर रफली हम बताते हैं तो ये 3 रहेगा, और इसमें ये 13 मिलेगा हमें। ठीक है, 13 नहीं, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, और 6 में यहाँ पर 46 है ना, 46 से में ये 4 और 1 यहाँ पर 5, 35 होगा। ठीक है, तो 6 में 5 घटाएंगे तो 1, और 4 में 3 घटाएंगे तो 1, 11 मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये होगा 23 में 2 घट 21 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 2 बटा के नीचे में 11, मल्टीप्लाई में ये वाला 10 रहेगा। अब देखो 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 20 होगा, डिवाइड में हमारा 11 रहेगा।
ठीक है। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1.8 मिलेगा और 35 में एक जोड़ेंगे 36 और पॉइंट के बाद में ये वाला 8 को यहाँ लिख लेंगे। तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करें। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता हमें दिया गया रहेगा, ठीक है। अब इसमें माध्यक बहुलक वर्ग जो होगा ये वाला होगा। अधिकतम बारंबारता देखो 61 है, ठीक है। तो ये होगा हमारा बहुलक वर्ग, मोड वर्ग, ठीक है। तो बहुलक वर्ग होगा 60 से लेकर 80 तक। तो L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। तो ये होगा हमारा निम्न सीमा 60 और वर्ग माप होगा हमारा 20, मतलब ये इसमें 20 का डिफरेंस है, ठीक है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता जो होगा 61 होगा, ये होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। और बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली बारंबारता, इसकी बात हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता 52 हो जाएगा और बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता ये हो जाएगा हमारा 38, ठीक है, ये वाला। अब हम इसे फॉर्मूला में रखेंगे। बहुलक इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H। तो देखो यहाँ पर रखेंगे F1, ठीक है। तो ये होगा 61 माइनस में 52 डिवाइड में ये 2 रहेगा, फिर F1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये मिलेगा माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H का वैल्यू है 20, ठीक है। तो ये 60 यहाँ लिखे प्लस 61 में 52 घटाएंगे तो 9 मिलेगा, डिवाइड में इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 32 मिलेगा और मल्टीप्लाई में हमारा ये 20 रहेगा। अब ये 60 रहेगा प्लस इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 180 मिलेगा, 180 को 32 से भाग देंगे तो ये मिलेगा हमें, ठीक है। अब ये 6 ऐड करेंगे तो 66.25 जो मिलेगा हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम 3 को सॉल्व करेंगे तो 3 में भी हमारा ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया रहेगा। तो इसमें बहुलक वर्ग जो होगा हमारा ये होगा, तो L होगा F1 जो होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, ये होगा F1, F0 इससे पहले वाली बारंबारता और F2 इससे बाद वाली बारंबारता, वही चीज़ लिखे हैं। और L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और H होता है वर्ग माप, ठीक है। तो 5 का डिफरेंस है तो ये H इक्वल टू 5 होगा। अब बहुलक का फॉर्मूला में रखेंगे। बहुलक इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस में F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला में रखे हम जो भी क्वेश्चन था उसको, तो ये मिलेगा। अब 10 में 9 घटाएंगे तो 1 मिलेगा और इसे सॉल्व करेंगे तो 8 मिलेगा, मल्टीप्लाई में 5 रहेगा। अब ये 5 को डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है, या फिर 8 को ये वाला 8 को, ये 8 नीचे रहेगा और ऊपर में ये 5 रहेगा। तो 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, 8 को डिवाइड किए 5 से, ठीक है, भाग देंगे तो 1.6 मिलेगा। तो 30 में 1.6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33.6 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इन निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया गया रहेगा, हमें ज्ञात करना है बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H होता है, ठीक है। तो L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H होता है वर्ग माप, ठीक है। तो 20 का डिफरेंस है इसमें। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता 20 है और F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता। तो इस यहाँ पर जहाँ पर इसका वैल्यू है वो हम रख लिए, तो ये मिला। 20 में 13 घटाएंगे तो 7 मिलेगा और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 13 मिलेगा, ठीक है। ये दोनों को ऐड करेंगे, देखो 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 और ये माइनस 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 रहेगा। तो 40 में 27 घटाएंगे तो हमें 13 मिला है, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये वाला 20 रहेगा, ये रफ कार्य के लिए हम बताए थे, ठीक है, ये 40 लिखे थे। और देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो जो भी मिलेगा 140 मिलेगा। 140 को डिवाइड करेंगे किससे, 13 से, ठीक है। 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा
10.76, ठीक है। तो 10.76 और 125 में ये 10 को ऐड करेंगे तो 135.76 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें बहुलक ज्ञात करना है, मतलब मोड ज्ञात करना है। ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता आपको दिया गया रहेगा। और बहुलक वर्ग जो होगा यहाँ पर देखो अधिकतम बारंबारता ये 40 वाला है, ठीक है। तो बहुलक वर्ग ये होगा। तो एल जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है और एच होता है इसका वर्ग माप। तो कितना का डिफरेंस है? तो 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो एच इक्वल टू 3 होगा। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, F2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला में रखेंगे वैल्यू तो हमें ये मिलेगा। 40 में 30 घटाएंगे तो 10 मिलेगा, डिवाइड में ये इससे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, मल्टीप्लाई में 3 रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये जो भी मिलेगा, ठीक है। 30 बटा के नीचे में 34। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.88 मिलेगा समथिंग, ठीक है। तो ये 7 में इसको ऐड करेंगे तो 7.88 जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका।